नमस्कार दोस्तों, मैं मोरेश्वर और आप देख रहे हैं मोरेश्वर चैनल। तो इस चैनल पर मैंने कभी कोई वीडियो डाली ही नहीं है। मतलब मैंने एक पहली वीडियो मार्च के समय डाली थी रामनवमी के दिन। उसके बाद मैंने तब कंसिस्टेंसी का प्रॉमिस करा था, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाया कुछ कारण से। और उसके बाद मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर भी मैंने अप्रैल के बाद कोई वीडियो डाली ही नहीं, जिसका मैंने अभी-अभी नाम भी बदला है, गोविंद ज्योति करा है। पहले स्वदेशी फिलोसोफर था, बट स्वदेशी फिलोसोफर से मैंने नाम बदलकर गोविंद ज्योति इसलिए कर लिया क्योंकि देसी फिलोसोफर नाम से एक और चैनल पहले से ही है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दूसरा नाम रख के उस पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। बट एनीवेज़ मैंने अभी प्लान किया है कि मैं कुछ रॉ वीडियोज़ बनाकर इस चैनल पर कंसिस्टेंसी बनाऊँगा, ताकि मैं उस चैनल पर थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छे से मतलब एक्सपीरियंस के साथ फ़ोकस कर पाऊँ। सो लेट्स इंट्रोड्यूस टू माय फर्स्ट सीरीज़ व्हिच इज़ अष्टावक्र गीता। अब अष्टावक्र गीता पर पहले से ही बहुत सारी कमेंट्रीज़ हो चुकी है। मेरे से लाख गुना बेहतर कमेंट्री जो कि हो चुकी है। बट अ, नॉट फॉर माय व्यूअर्स बट स्पेसिफिकली फॉर मी। मेरे को इस सीरीज़ को बनाना है ताकि मैं कंसिस्टेंट एटलीस्ट रह पाऊँ, क्योंकि हर बार कंटेंट आइडियाज़ ढूँढने के चक्कर में मैं इस चैनल पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। बट एक सीरीज़ को हम अगर लेकर चलेंगे तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर इसको करते-करते कंटिन्यू हफ्ते में ज़्यादा से मैक्सिमम 2 वीडियोज़ डालकर इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ और अपनी खुद की कंसिस्टेंसी बना के रख सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हम अष्टावक्र जी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो उनका नाम अष्टावक्र क्यों पड़ा? जिनको उनको 8 बेंड्स थे, इस वजह से उनको नाम अष्टावक्र पड़ा। इसका जो रीज़न है उनको 8 बेंड्स आए, इसका रीज़न ये है कि उनके जो फादर थे, वो कुछ टेक्स्ट रिसाइट कर रहे थे। तो अष्टावक्र जी ने अपनी मदर की वॉर्म से उनको करेक्ट करा। इस चीज़ से उनके फादर इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने उन अष्टावक्र जी को कर्स कर दिया इस बारे में कि तुमको 8 बैंड्स हो। इसलिए अष्टावक्र जी बाय बर्थ ही 8 बैंड्स के साथ पैदा हुए थे। अब अष्टावक्र गीता कहाँ कैसे बनी है? तो ये दोनों बनी है अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच में। अब राजा जनक जी पे कई लोगों को क्वेश्चन रहता है कि क्या वो सीता माता के पिताजी का ही राजा जनक थे? बट ऐसा नहीं है। जो मिथिला में जो किंग्स बनते थे, उन सभी को एक टाइटल मिला हुआ था राजा जनक का। सो राजा जनक एक टाइटल था, नॉट अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक किंग। उसके बाद हम बात करते हैं तो अब आप चैप्टर में थोड़ा-सा घुसते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई सीक मोर इफ द किंग हैज़ एवरीथिंग? मतलब कि अ, अगर राजा के पास सभी कुछ है, उसके पास ट्रेज़र इतना सारा है लोगों से टैक्स की वजह से, और मतलब सभी तरह की एमिनिटीज़ राजा के पास है, तो वो और चीज़ की चाह क्यों करेगा? तो इसका आंसर अष्टावक्र जी ने कहा जाए, लेकिन ये है कि हर कोई अपने संपत्ति से कभी खुश रह ही नहीं सकता। चाहे राजा हो या मतलब उस कंट्री किंगडम का सबसे अमीर आदमी। अभी के समय में मतलब अगर कोई किसी अगर जो हाईएस्ट पोजीशन पे पावर वाला इंसान, उसके पास अगर पावर है तो उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जिसके पास पैसा है उसके पास पावर नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, बट स्टिल बोथ आर नॉट हैप्पी विद देयर ओन लाइफ, दे वांट मोर। क्योंकि जो लालच है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अगर आपके पास पूरी अर्थ का रूल भी आ जाएगा तो आप मून, मार्स एंड पूरे सोलार सिस्टम को रूल करना चाहेंगे, एंड इट हैज़ नो लिमिट्स। सो यही इस चीज़ का मेन वो है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि नॉलेज इज़ नॉट सेल्फ नॉलेज। सो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम बहुत सारी एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी सी, जिसमें हर सब्जेक्ट की किताबें हैं फिलोसफी की छोड़कर। तो हम सारी किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री की किताबें हैं, पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं, साइंस से रिलेटेड केमिस्ट्री की किताबें हैं, फिजिक्स की किताबें हैं। उससे हम वर्ल्ड को जान सकते हैं, हिस्ट्री को जान सकते हैं कि कौन कौन से किंग ने या किस किस ने इंडिया पर इन्वेड किया, या फिर फिजिक्स से हम जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर सकती है। बट स्टिल हम इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी हम खुद को नहीं जान सकते कि अ, हम कैसा बिहेव करेंगे नेक्स्ट मोमेंट। हमारी जो चाहत है वो किस मोमेंट में बदल सकती है, किस मोमेंट में ज़्यादा हो सकती है, कब कम हो सकती है। मतलब जो हर किसी चीज़ को जानने वाला भी इंसान जो है, अगर खुद को नहीं जानता तो कुछ बाकी सब नॉलेज का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, यस, तीसरा पॉइंट हमारा अष्टावक्र की गीता से ये रहेगा कि एक जो डिज़ायर होता है, जब हमें कोई एक डिज़ायर आता है, तो अगर जैसे वो डिज़ायर बहुत बड़ा डिज़ायर है, तो मोस्टली लोगों की लाइफ में यही होता है कि उस डिज़ायर को स्किप करके या फिर उस बड़े डिज़ायर में ही खूब सारे सब डिज़ायर्स बना लेते हैं कि इतना फिर इतना इतना ऐसे करके डिज़ायर्स बना लेते हैं। तो वो लोग को एक डिज़ायर आता है, उसके दूसरा डिज़ायर आता है।
बट जब वो एक बड़ा डिज़ायर उन लोगों ने डिसाइड किया है, उस डिज़ायर को भी अचीव कर लेते तो उनको फिर दूसरा डिज़ायर आता है। इसके बाद लास्ट आंसर आता है, व्हाट आर वी एक्चुअली सर्चिंग फॉर। अब इसका आंसर तो बहुत बहुत ही बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए, बट इसको अगर हम छोटे में समझें तो हम एक्चुअली जो सर्च है वो खुद की करना चाहिए हमको। अष्टावक्र जी इस चीज़ पर एनफोर्स करेंगे, तो हमको जो सर्च है वो खुद की करना चाहिए और उसी में और ज़्यादा इन्वेस्ट होते जाना चाहिए। सो इसी के साथ आज का मैं इस शॉर्ट वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो मेरे को खुद ही पसंद नहीं आया तो आपको कैसे कह सकता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। बट आई विल विद दिस वीडियो आई एम विल प्रॉमिस कि मैं इस चैनल को एटलीस्ट कंसिस्टेंटली वीक्स में, एक हफ्ते में 2 वीडियोस डालकर चला पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय। जय सिया राम।